इस वक्त गोल्ड खूब लाइमलाइट में है और वजह साफ है, इसकी लगातार बढ़ती हुई कीमतें और डिमांड। इस वक्त भारत में 10 ग्राम सोने की कीमतें 1.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी हैं और रोजाना नए रिकॉर्ड बनाता हुआ गोल्ड यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन आज हम आपको सोने की कीमतों के बारे में, सोने की कीमतों की जो प्रेडिक्शन लगातार की जा रही हैं उसके बारे में बताने नहीं आए हैं। आज हम गोल्ड से जुड़े ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। और अब इस टॉपिक को ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने भी उठाया है। दरअसल ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, वो आपके और हमारे जैसे भारतीय परिवारों के पास रखे हुए सोने से जुड़ा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन भारतीय परिवारों के पास करीब 25,000 टन सोना रखा हुआ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के जो टॉप 10 सेंट्रल बैंक हैं, उनके पास भी इतना सोना नहीं है जितना भारतीय परिवारों के पास रखा हुआ है। बस इसी पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि नितिन कामत ने इस गोल्ड रिजर्व पर क्या कहा है और इससे कैसे सोने की कीमतें भी कम हो सकती हैं। लेकिन पहले एक नज़र डिटेल में डालते हैं कि भारतीय परिवारों के पास कितना सोना है। तो भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास अगर हम देखा जाए, धार्मिक स्थलों के पास देखा जाए, तो करीब करीब 25,000 टन सोना रखा हुआ है और सिर्फ भारत में ही दुनिया के टोटल गोल्ड का लगभग 14% हिस्सा है। और इसकी जो कीमत है, जो भारतीय परिवारों के पास या धार्मिक स्थलों के पास जो गोल्ड है, उसकी कीमत बैठती है 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि भारत की सालाना जीडीपी के आधे से भी ज्यादा के बराबर है। तो ये तो बात हुई कि भारतीय परिवारों के पास कितना सोना पड़ा हुआ है, लेकिन अब आते हैं कि आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास कितना गोल्ड रिजर्व है। तो आरबीआई के पास आपको बता दें 876 टन गोल्ड रिजर्व है। और लेकिन जो रिजर्व परिवारों के पास है वो आरबीआई से 25 से 3 गुना ज़्यादा है, जो कि 25,000 टन है, आपको पहले भी हमने बताया। और दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंकों से ज़्यादा गोल्ड भारतीय परिवारों के पास है, ये एचएसबीसी की रिपोर्ट में भी कहा गया है। मतलब साफ है कि सोना सबसे ज़्यादा भारतीय परिवारों में, भारतीय घरों में बंद है, ना कि सरकारी खजाने में। अब आते हैं कि ज़ीरोधा के जो सीईओ हैं नितिन कामत, उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के घरों और लॉकर्स में $3 ट्रिलियन यानी कि करीब करीब 250 लाख करोड़ रुपए का सोना पड़ा हुआ है। हमें सोने को सिर्फ गोल्ड लोन तक सीमित ना रखकर इसे वित्तीय रूप देने के बेहतर तरीके खोजने होंगे। लोग गोल्ड को सिर्फ गहनों और सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं, लेकिन इससे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सिर्फ तिजोरी में बंद पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अगर ये सोना किसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए तो इससे कंपनियों को सस्ता फंड मिलेगा और देश की ग्रोथ भी यहाँ से तेज हो सकती है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नितिन कामत ने ये सलाह दी है कि देश की अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो भारतीय परिवारों के पास जो सोना रखा है उसे किसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में लाना होगा। सिर्फ तिजोरी में गोल्ड को बंद नहीं रखा जा सकता। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इससे सोने की कीमतें भी कम हो सकती हैं, जो इस वक्त रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और ये नए खरीदारों के लिए बड़ी राहत हो सकती है अगर सोने के दाम कम होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो बात नितिन कामत ने कही है, कुछ इसी तरीके की स्कीम सरकार भी लाई थी, जिसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कहा गया था। लेकिन लोगों की तरफ से खास रिस्पॉन्स ना मिलने और बाकी कारणों के चलते सरकार ने इसी साल इस स्कीम को बंद कर दिया है। तो चलिए एक बार इस स्कीम के बारे में भी आपको बता दें कि क्या स्कीम थी। दरअसल ये स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो इस पर एक नज़र डालते हैं। सरकार 2015 में ये स्कीम लेकर आई थी। इसका मकसद था कि लोग अपना सोना, यानी कि जो घरों में सोना है, तिजोरियों में जो सोना बंद है, उसे बैंक में जमा करें और उस पर ब्याज कमाएं, ताकि सोना सिर्फ अलमारी में ना पड़ा रहे बल्कि इकोनॉमी के लिए काम करता रहे सोना। लेकिन मार्च 2025 में करीब करीब 10 साल बाद सरकार ने इस स्कीम के कुछ लॉन्ग टर्म ऑप्शन, जो कि 5 से 15 साल वाले थे, उनको बंद कर दिया है। अब सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑप्शन ही उपलब्ध हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले इस स्कीम के तहत सोना अपना जमा कराया है, उनका सोना बिल्कुल सुरक्षित है, उनका ब्याज भी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं और कामत ने जो एडवाइस दी है, तो क्या ऐसे में सरकार इसी तरह की किसी नई स्कीम लाने पर विचार करती है या नहीं, या फिर इसे ही रिलॉन्च करती है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया है, तो ये स्कीम बंद करने के पीछे क्या बड़ी वजह रही, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो स्कीम की जो परफॉर्मेंस थी वो सरकार की उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, जिसके चलते सरकार को स्कीम बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जो और भी बड़ा कारण था, जिसे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है स्कीम के बंद होने का, वो ये कि इसमें जो लोगों की भागीदारी थी वो बेहद कम थी। लोग अपने घरों में जो सोना पड़ा हुआ है वो सामने नहीं लाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर गोल्ड सामने आता है तो कई तरीके के वहाँ पर सवाल भी उठते हैं, अगर लिमिट से ज़्यादा आपके पास गोल्ड पाया जाता है तो। इसी के चलते कम भागीदारी लोगों की रही, और सरकार का जो मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जो है जो घरों में पड़ा हुआ है वो बाज़ार में आए, वो मकसद सरकार का पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते इस स्कीम को बंद करना पड़ा। इसी के साथ बाज़ार के सामने जो नई नई स्थितियाँ उभर रही थी, उसकी वजह से भी सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया। सोने की जो लगातार बढ़ती कीमतें हैं, जो उसकी लागत है, वो भी यहाँ पर एक बड़ा कारण रही है। तो अब आते हैं वापस उसी टॉपिक पर जो नितिन कामत ने छेड़ा था। नितिन कामत ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें ये बताया कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी या गोल्ड किसने अच्छा रिटर्न दिया। तो नितिन कामत ने 1996 से लेकर 2025 यानी कि 2025 अब तक का गोल्ड और निफ्टी 500 के सालाना रिटर्न की तुलना दिखाने वाला एक चार्ट शेयर किया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि अगर पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 30 सालों में 24 साल ऐसे रहे हैं जिसमें इक्विटी ने सोने को रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस चार्ट से भी पता लगता है कि दोनों ने तेज बढ़त और गिरावट देखी है। निफ्टी 500 ने कई सालों में 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 2003 में 101% रिटर्न, 2004 में 105% और 2009 में 91% रिटर्न रहा। लेकिन 2008 में -57% रिटर्न यानी कि 57% की गिरावट देखने को मिली। 2001 में 22% की गिरावट देखने को मिली और 2011 में 26% की बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली। सोना स्टेबल लेकिन मीडियम रिटर्न देता रहा। इसमें 2011 में 32%, 2020 में 27% और 2024 में अनुमानित 16% की बढ़त देखने को मिली। 2020 साल सबसे खास था जब दोनों एसेट में बढ़त देखी गई। निफ्टी 500 में 16% और गोल्ड में 27% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी। तो ये उन्होंने एक चार्ट शेयर किया है जिसमें पिछले 30 सालों का एक रिटर्न भी दिखाया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नितिन कामत ने जो मुद्दा उठाया है, क्या वो ज़मीनी स्तर पर वो दोबारा से इम्प्लीमेंट होता है। जो सरकार की भी स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन की, क्या सरकार इस तरीके की दोबारा से स्कीम लाती है? लोगों को सरकार किस तरीके से इनकरेज करे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड सामने लेकर आएँ, बैंकों में जमा करें, ताकि गोल्ड इकोनॉमी के लिए काम करे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।